आखिर लगातार भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर क्यों क्रैश हो रहे हैं? ऐसा क्या हो गया है जिसकी वजह से भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर लगातार क्रैश हो रहे हैं? दोस्तों, आज एक ऐसी घटना हुई है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भारत के पास मौजूद दुनिया का सबसे बेस्ट ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर Mi-17V5, जिसे गिनती दुनिया के सबसे एडवांस ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टरों में जाती है, इसके अंदर देश के सर्वोच्च सेना अध्यक्ष बिपिन रावत सवारी कर रहे थे। उनकी पत्नी मधुलिका सवारी कर रही थी और कुछ बड़े आला अधिकारी सवारी कर रहे थे। वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। जी हाँ, तमिलनाडु के कुन्नूर के पास कटेरी गांव के पास यह हादसा हुआ, नीलगिरी में, जहां घना जंगल था। और जैसे ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, दुनिया का सबसे एडवांस हेलीकॉप्टर, सुनिए दोस्तों, जब ये क्रैश हुआ तो इससे जोरदार शोले निकले हैं और 11 शव बरामद हो गए हैं। सोचिए, 14 लोग सवार थे उस हेलीकॉप्टर में और 11 शव बरामद हुए हैं। अभी हालत नाजुक बताई जा रही है बिपिन रावत जी की, देश के सेना अध्यक्ष की, उनकी पत्नी की, और उन्हें वेलिंगटन बेस में मेडिकल सहायता के लिए पहुंचाया गया है। ये क्रैश क्यों हुआ, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही, क्योंकि हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स अभी भी नदारत है और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। बताया जा रहा है लोकल लोगों द्वारा कि जैसे हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, उससे जोरदार आग की लपटें निकली। अब ये क्यों क्रैश हुआ, ये मौसम की वजह से हुआ या कैसे हुआ, ये देखा जाएगा, ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन ये जान लीजिए, ये इतना एडवांस हेलीकॉप्टर था जिसे खुद प्रधानमंत्री इस्तेमाल करते हैं। खुद वीवीआईपी मूवमेंट के लिए, बड़े बड़े राजनेताओं, बड़े बड़े सेना अध्यक्षों के लिए इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता था। वो आखिर कैसे क्रैश हो गया? दोस्तों, इस हेलीकॉप्टर के अंदर ट्विन इंजन होते हैं, फिर भी ये क्रैश हो गया। आखिर ये क्यों हो रहा है? क्यों भारत के हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट क्रैश होते जा रहे हैं? क्या इन हेलीकॉप्टर्स की उम्र हो चली है? क्या इन एयरक्राफ्ट्स की उम्र हो चली है? या इनके साथ कुछ धांधली हुई है? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये बहुत बड़ा हादसा है और इसके आउटकम्स हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। देखिए दोस्तों, इस किस्म के हादसे लगातार होते हैं और लगातार सुरक्षा एजेंसियां इस बात की पूरी कोशिश करती हैं कि इस किस्म के हादसों को रोका जाए। ऐसा कई बार हो चुका है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, जब उनके सुरक्षा घेरे में सेंध तक लग चुकी है। आइए इस वीडियो को पूरा देखिए। घटना नंबर 1, पीएम मोदी के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। जाने ऐसा क्या हुआ था। जब कभी भी प्रधानमंत्री जी की रैली का आयोजन किया जाता है तो आपको बता दें कि इसमें सुरक्षा को लेकर विशेष ध्यान रखा जाता है। सुरक्षा को लेकर कोई कोताही नहीं बरती जाती, हर कोने को बारीकी से जांचा जाता है। ठीक इसी तरह प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली कौशाम्बी में होने वाली थी। इसके लिए बाकायदा एक दिन पहले एक हेलीकॉप्टर सुरक्षा अधिकारियों को लेकर कौशाम्बी जाकर सुरक्षा की जांच करने वाला था। हेलीकॉप्टर गोरखपुर से कौशाम्बी जा रहा था, तभी उसमें अचानक तकनीकी खराबी आ गई और आखिरकार पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए हेलीकॉप्टर को प्रतापगढ़ के लालगंज कोतवाली अंतर्गत खुशियालपुरी गांव के पास एक खुले मैदान में लैंड करा दिया। अचानक हुई एक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग की वजह से पूरा का पूरा गांव उस हेलीकॉप्टर को देखने के लिए उमड़ पड़ा। इस वक्त तक पुलिस की पूरी टीम भी आ चुकी थी और उन्होंने हेलीकॉप्टर को चारों तरफ से घेर लिया था। आखिरकार हेलीकॉप्टर ठीक नहीं हो सका और इसीलिए सुरक्षा की जांच करने वाले अधिकारियों को दूसरा हेलीकॉप्टर बुलाना पड़ा और दूसरा हेलीकॉप्टर आने के बाद ही वो वहां से जा सके। सोच कर देखिए, अगर यही हेलीकॉप्टर प्रधानमंत्री जी को ले जाते वक्त खराब हो जाता तो एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। ठीक इसी तरह एक बार प्रधानमंत्री जी ईस्टर्न एक्सप्रेस का उद्घाटन करने के लिए निकले थे और तभी एक और घटना हो गई। घटना नंबर 2, आपने कई बार प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली को देखा होगा। आपने देखा होगा कि कैसे वो गाड़ी का सनरूफ खोलकर बाहर निकलकर लोगों का अभिवादन करते हैं। देखने में तो लगता है कि बहुत ही असुरक्षित तरीका है, लेकिन आपको बता दें कि उनके सुरक्षाकर्मी गिद्ध की नजरें रखते हैं। यह हर एक इंसान को पूरी तरीके से स्कैन करते हैं, भीड़ में मौजूद हर इंसान को, और जहां कहीं भी इन्हें थोड़ा सा भी शक होता है ये उस पर हमला कर देते हैं। क्योंकि किसी देश के प्रधानमंत्री पर एक छोटी सी भी खरोंच आ जाए तो इन सुरक्षा कर्मियों के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन दोस्तों, कई बार एक छोटी सी चूक भी बहुत बड़ी घटना में बदल सकती है। ऐसे ही एक बार प्रधानमंत्री जी का काफिला ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का उद्घाटन करने के लिए निकल रहा था। बाकायदा प्रधानमंत्री जी और रोड शो कर रहे थे
और उसके बाद मोदी जी गाड़ी की छत को खोलकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करने लगे। सड़क किनारे में लोगों का हुजूम देखकर और अपने प्रशंसकों को देखकर वो अपने आप को रोक नहीं पाए। उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा कि लोगों के थोड़ा करीब ले चलो, और जैसे ही ड्राइवर ने गाड़ी को भीड़ की तरफ घुमाया, अचानक भीड़ में से एक महिला गाड़ी के सामने आने लगी। उस महिला को देखते ही वहां पर मौजूद सभी के सभी पुलिसकर्मी और एसपीजी कमांडो तुरंत एक्शन मोड पर आ गए और पुलिस वालों ने दौड़ाकर उस महिला को गाड़ी के सामने से हटाया। सोचिए, अगर महिला की जगह कोई आतंकवादी होता तो क्या हो सकता था। ऐसी एक छोटी सी भूल बहुत बड़ी दुर्घटना को जन्म दे सकती है। चलते हैं अगली घटना की ओर। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में एसपीजी और Z+ सिक्योरिटी का इस्तेमाल किया जाता है, और कहा जाता है कि Z+ सिक्योरिटी को तोड़ना कोई आसान बात नहीं। लेकिन कई बार ऐसे मामले सामने आ जाते हैं जहां पर Z+ सिक्योरिटी पर भी सवाल उठने लगते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया था जब प्रधानमंत्री मोदी जी पश्चिम बंगाल में एक मंच पर भाषण दे रहे थे। तभी भीड़ में से अचानक एक व्यक्ति दौड़ता हुआ मंच पर पहुंच गया और उसने प्रधानमंत्री जी के पैरों को छुआ, साथ ही उनके साथ फोटो भी खिंचवाई। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि वहां पर एसपीजी कमांडो भी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। सोचिए जरा, ऐसे समय में अगर कोई आतंकवादी ऐसे दौड़ते हुए उनके पास पहुंच जाता तो कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। आगे बढ़ते। अगली घटना पटना में पीएम मोदी की सिक्योरिटी में हुई थी भारी चूक। हाल ही में एक घटना और सामने आई थी जहां पर प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में एक भारी चूक देखी गई थी। असल में प्रधानमंत्री जी गुरु गोविंद सिंह जी की 350वीं प्रकाशोत्सव पर पटना गए हुए थे, लेकिन पटना एयरपोर्ट पर पहुंचने से पहले उनके सुरक्षाकर्मी पटना एयरपोर्ट की अच्छी तरीके से जांच कर रहे थे, और तभी एक ऐसा मामला सामने आया जिसके कारण पटना एयरपोर्ट पर खलबली मच गई। असल में प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के लिए पुलिस विभाग का पहला जत्था मौजूद था, और वहां पर उन पुलिस वालों को एक नौजवान आईपीएस ऑफिसर निर्देश दे रहा था। लेकिन तभी वहां पर मौजूद कुछ आला अधिकारियों को उस पर शक हुआ, और उन्होंने जब उस आईपीएस ऑफिसर की जांच की और उनसे उसकी आईडी मांगी तो आईडी नहीं दे पाया, और तब जाकर पता चला कि वो एक फर्जी आईपीएस अधिकारी है। तुरंत ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उच्च स्तरीय जांच कमेटी बैठाई गई, और तब जाकर पता चला कि असल में वो दिमागी रूप से बीमार है। देखा जाए तो एक बहुत ही भारी गलती थी, और हो सकता था कि अगर कोई गलत इरादे से इस तरह से पुलिस बल में शामिल हो जाता तो मोदी जी की जान को खतरा भी हो सकता था। आगे बढ़ते हैं एक और घटना की ओर। मोदी जी से मिलने के बाद लगाई सोशल मीडिया में अपनी तस्वीर। यह घटना मध्य प्रदेश के मंडला जिले की है। वहां दौरे पे गए थे प्रधानमंत्री। जैसे ही वहां अपने हवाई जहाज के नीचे उतरे, मंत्रियों के साथ साथ एक और व्यक्ति वहां पर मौजूद था जिसे शायद ही कोई जानता था। बाकायदा उसने प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात की, तस्वीरें खिंचवाई, और उसके बाद वो प्रधानमंत्री से मिलकर वहां से चला गया। किसी को नहीं पता था कि वो व्यक्ति आखिर है कौन, लेकिन जब उस व्यक्ति ने अपनी तस्वीर सोशल मीडिया में डाली और उसमें लिखा कि उसने हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात की, तब जाकर लोगों को पता चला कि एक आम इंसान है जो मोदी जी से मिलने के लिए इतना उत्सुक था कि वो उनसे मिलने के लिए मोदी जी के सुरक्षा घेरे को तोड़कर उनसे मिलने एयरपोर्ट तक चला गया। सबसे हैरानी की बात यह थी कि आखिर ये व्यक्ति इतनी कड़ी सुरक्षा घेरे को तोड़कर कैसे चला गया, और उसके बाद उसने बाकायदा मोदी जी से मुलाकात भी की, जबकि वहां पर एसपीजी कमांडो और पुलिसकर्मी हर कोई मौजूद था। लेकिन किसी को भी शक नहीं हुआ कि ये वीआईपी नहीं बल्कि एक आम इंसान है। दोस्तों, ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार हो चुका है कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी के सुरक्षा घेरे में सेंध लगी और वो बाल बाल बचे। देखा जाए तो मोदी जी आज भारत के सबसे चहेते प्रधानमंत्री, और यही वजह है कि लोग उनसे मिलने के लिए सुरक्षा घेरे को भी लांघ देते हैं। लेकिन देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी चूक है, क्योंकि कोई भी गलत नियत से कभी भी इस तरीके से उन पर हमला कर सकता है। ऐसा पहली बार नहीं बल्कि ऐसा कई बार हुआ है जब भारत के प्रधानमंत्री पर हमले हुए। आपको राजीव गांधी जी की हत्या के बारे में तो याद ही होगा। ठीक उसी तरह इंदिरा गांधी जी की भी हत्या गोली मार कर की गई थी। इसे देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी जी की सुरक्षा को सख्त बनाने की बेहद सख्त जरूरत है। आशा करते हैं ये रोमांचक वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और यूट्यूब पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।